हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुप्ता गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कल हम पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण के लिए बताया गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और संकेतों की सहायता से व्यक्त करना ही जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जो रासायनिक समीकरण लिखा गया है उसमें क्रियाफल और क्रियाकारक, यह है क्रियाकारक यानी अभिकारक इसी को बोलते हैं, और यह क्रियाफल यानी उत्पाद। दोनों में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों पक्षों में क्रियाफल में और क्रियाकारक में, उत्पाद और कारक दोनों में यदि तत्वों के परमाणु की संख्या समान है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जिसे यहाँ पर देखो, पहला जो है रिएक्शन है N2 + H2 बनता है NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं अमोनिया। नाइट्रोजन का यहाँ पर 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का 3 परमाणु है। न तो हाइड्रोजन दोनों पक्षों में बराबर है, न तो नाइट्रोजन ही दोनों पक्षों में बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। बराबर करने का मतलब इधर नाइट्रोजन जो है 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। अगर इसमें गुणा लगा देते हैं 2 का तो नाइट्रोजन पूरा हो गया। 2 नाइट्रोजन इधर हो गया, 2 नाइट्रोजन इधर हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या इधर हो गई 2 3 या 6 हाइड्रोजन का परमाणु हो गया इधर, और इधर हाइड्रोजन का परमाणु 2 है। अगर इसमें भी 3 से गुणा लगा देंगे तो इधर भी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरह से 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन का इधर 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 परमाणु है। अब इसको पूरा करने के लिए अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं तो ऑक्सीजन तो पूरा हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया। इधर पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, इसलिए हम यहाँ भी 2 गुणा कर देंगे, 2H2 + O2। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, दोनों तरफ बराबर हो गया, ये भी संतुलित हो गया। इस तरह से 2 समीकरण जो है संतुलित हो गए। तीसरा समीकरण, सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं सोडियम ऑक्साइड, Na + O2 Na2O। यहाँ पर Na एक परमाणु है, यहाँ पर Na का 2 परमाणु है। अब इस 2 परमाणु को हम बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ 2 से गुणा लगा देते हैं तो इधर 2 Na हो जाएगा, इधर 2 Na बराबर हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है, जिसको बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं, तब क्या होगा देखो, यहाँ पर हम 2 लगा दिए, ऑक्सीजन तो पूरा हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या समान हो गई। अब नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या टोटल कितना हुई, यहाँ पर 2 दूनी 4 सोडियम के परमाणु इधर हैं, यहाँ पर सोडियम का परमाणु 1 है। अगर इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं तो सोडियम का परमाणु 4 इधर भी हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का परमाणु हो जाएगा, यहाँ भी 4 सोडियम का परमाणु, 2 ऑक्सीजन का परमाणु। इस तरह से यह भी रिएक्शन जो है संतुलित हो गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से एक बार, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बस आज इतना ही।
हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।